भूत भूत। कौन भूत पापा? क्या हुआ? तू भूत? क्या? आप ठीक तो हो? और ये आग दूर रखो, इससे मैं जल सकती हूँ। ये आग, यही एक तरीका है भूतों से बचने का। प्लीज पापा, ये आग हॉस्पिटल से इतने दिन बाद आई हूँ और ऐसा वेलकम, बहुत थकी हुई हूँ। तो जा, फिर अपने कमरे में जा और आराम कर। जा, मेरे पास भी मत आना। पापा मैं कह रहा हूं ना, मेरे पास भी मत आना। प... जा जा, अंदर जा, अंदर जा और कह दो जा। पापा, पापा क्या हो गया है आपको? पापा, if this is some kind of a sick joke, then I'm not in the mood for it right now. पापा, हॉस्पिटल वालों ने बताया था तुम्हारी डेथ हो चुकी है। भूत ही हो तुम। ऐसी कौन सी विश है जो अधूरी रह गई है, जिसे पूरा करने तुम वापस आई? आपसे ये मोबाइल रिचार्ज करवाने की विश अगर भूत बनाने लगते तो दुनिया में इंसान कम भूत ज्यादा होते। आपका ये मजाक खत्म हो जाए तो बता देना। और प्लीज मेरा फोन रिचार्ज करवा दो। कई दिनों से फोन डेड पड़ा है। आई कांट इवन मेक फोन कॉल्स। बाबा जी ने कहा था, आत्मा को बंद करके रखना चाहिए, उससे आत्मा काबू में रहती। आप और आपके बाबा, मैं फ्रेश हो लेती हूँ, तब तक मेरा मोबाइल रिचार्ज करवा दो प्लीज। या मेरा कार्ड दे दो, मैं खुद कर लूंगी। आपका भूत वाला डर भी दूर हो जाएगा। भूत्स डोंट नो हाउ टू रिचार्ज देयर मोबाइल। दे कांट इवन होल्ड अ मोबाइल। सुन रहे हो आप? 15-20 मिनट्स मैक्स पापा। आत्मा हो तुम, एक बुरी आत्मा, जिसका मुक्त होना जरूरी है, बहुत जरूरी। गुरु जी को प्रणाम। ऐसा विभूत होता है जैसे किसी आपदा ने तुम्हें घेर लिया है। आपदा तो है गुरु जी, लेकिन जब तक आपका आशीर्वाद है, तब तक कितनी भी बड़ी आपदा हो, सब टल जाएगी। आप बस मेरा मार्गदर्शन करते रहिए। जरूर बालक, हमारा आशीर्वाद सदैव लोगों के साथ है। बिटिया घर आई? जी बाबा जी। बालक, जो तुम कर रहे हो वो मानवता पर एक एहसान है, इंसानी प्रकृति पर एहसान है, समाज पर एहसान है। हर लड़ाई बलिदान मांगती है और तुम एक जिम्मेदार योद्धा हो, याद रखना। मैं वही कर रहा हूं जो ये समाज मुझसे चाहता है। आज नहीं तो कल हमें रहना तो इसी समाज में है, इससे भागकर कहां जाएंगे। ऊपर वाला तुम्हें सामर्थ्य दे। जी प्रणाम। हाँ बस 5 मिनट, आई एम ऑलमोस्ट रेडी। अब किसका कॉल है? एक्चुअली प्रत्युष का कॉल है। मैं कॉल बैक कर लेती हूँ, देन हम चलते हैं। बस 2 मिनट। हाँ क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? देविका, वो शायद ठीक नहीं था यार, मुझे ठीक नहीं लग रही वो चीज़। देखो प्रत्युष,
ये सब कोर्ट केसेस का एक हिस्सा है और हमारी जगह वो लोग होते तो शायद वो भी यही करते। हमने अपनी तरफ से तो कुछ ऐड ऑन नहीं किया है जैसा वो कर रहे हैं। हमने सिर्फ चैट्स दी हैं और इसमें कुछ सही या गलत जैसा नहीं है। लेकिन लिटरली यार मुझे ना बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ना शायद वो नहीं करना चाहिए था, पता नहीं, आई डोंट नो यार, पता नहीं। तुम टेंशन मत लो, उन लोगों ने इतना झूठा रायता फैला के रखा हुआ है, हम तो फिर भी सिर्फ सच सामने ला रहे हैं और तुम अभी बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हो प्रत्युष। सो इट्स बेटर कि हम इस पे ध्यान दें कि तुम्हें यहाँ से कैसे निकालना है, ना कि क्या सही है और क्या गलत है। हाँ ठीक है। टेंशन मत लो, रिलैक्स करो, अगली हियरिंग में मिलते हैं। ओके बाय। चलो बाय। When you were with me, things seemed easy. You were my strength. And you still are. Missing you. बहुत ज्यादा। भूले तो हमेशा तुम्हारे साथ कैसे मिस कर रही हूँ। मैं कम से कम मिस तो कर रही हूँ। And I always used to miss you, but you never did. मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें अपने गानों से था। ओह, हमेशा नहीं तो कभी कभी तो रील्स क्या करती थी, फिर चाहे इतना सही करती थी। टीज करने के अलावा कुछ आता था तुम्हें? But you know the truth. And the truth is, I loved you. And I still love you. खामोशी में तो एक आहट के जैसी, अंधेरों में जलने चिरागों के जैसी, तपती दोपहरी में छाँव के जैसी, मेरे मन्नतों में दुआओं के जैसी, मेरे लबों पे ठहरी एक मुस्कुराहट के जैसी, इन आंखों में छलकती नमी के जैसी, मेरे सवालों की वजह और उन्हीं के जवाबों के जैसी, मेरे अंदर का शोर सुन लेती थी तू, मेरे अंदर का शोर सुन लेती थी तू, जब मैं हूँ गुमसुम, मेरे अंदर का शोर सुन लेती थी तू, जब मैं हूँ गुमसुम, जिसे ढूंढती है ये बेसब्र निगाहें, जिसे ढूंढती है ये बेसब्र निगाहें, वो हो तुम, बस तुम, बस तुम। बस इन्हीं लाइन पर तो दिल आ गया। कितना सुंदर लिखती थी। और मुझे तुम्हारी झूठी तारीफों से। झूठी ही सही, मैं तारीफ तो करती हूँ। तुमने आज तक मुझे एक भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है। चलो आज दे देती हूँ, तुम पहली जिंदा भूत हो। हाँ हाँ हाँ, हर दम मजाक। डैड को लगता है कि मैं भूत हूँ। कितनी भूले हैं। भोले हो भी सकते हैं और शायद नहीं भी। नहीं, वो शुरू से ही भोले हैं। But he never behaved this way. I don't know what happened. लेकिन मेरे बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं है। Look around. What? Look. Windows are sealed. There is a camera. And there is a photo of yours with Phool Mala. What the hell is this? Is something wrong? Maybe तुम्हारी आइडेंटिटी में भूल हो गई। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। It's not possible.
या जो तुमने नितिन को शादी के लिए मना किया उसका इफेक्ट है। उसके लिए ये सब क्यों? He could have just talked to me about it. और मेरी खुद की वजह से। Right. Corona. Yeah, that's the reason. Thanks, Naina. It's Nैना। नैना, कितना खूबसूरत नाम है। सुनैना। वो लोगों के लिए। For me, it's Naina. निशांत, where is my Nishant? I'm coming, baby. Nishant. Now you only need to pick up the phone. हाय, हेलो। कैसे हो? मैं बढ़िया एकदम। क्या हुआ? बोलना नहीं है क्या? वैसे मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया इस दुनिया की सबसे खूबसूरत खोज है, सबसे खूबसूरत। और ऐसा क्यों? अरे मुझे तुम मिले और इस सोशल मीडिया से भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम, समझे? हमेशा तारीफ ही तारीफ। वैसे ये सोशल मीडिया इतना अच्छा है क्या? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत बोरिंग भी है। अब देखो ना, सिर्फ ऐसे ही वीडियो कॉल पर बात करना बोरिंग तो होगा यार। बट लॉकडाउन इज स्टिल ऑन, और वैसे भी 1-2 महीने अभी चलेगा। वही तो यार, तब तक ऐसे वीडियो कॉल्स। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे बातें करने में। पता नहीं तुम्हें क्यों जल्दी हो रही है। ओ कम ऑन निशांत यार, मुझे तुम्हें हक करना है, गले लगाना है, जल्दी कैसे नहीं होगी? पर पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना। अरे यार ये इंतजार, बस ये इंतजार ही नहीं होता मुझसे। देख, इश्क का ना यही एक प्रॉब्लम है, इसके बिना सालों के लिए निकल जाए, लेकिन जब ये होता है ना तो साला एक सेकंड भारी पड़ता है। वैसे मैं तुम्हारे साथ हूं तो सही इस मोमेंट, और फिर बाद में देखते हैं। हाँ, बट वो साथ होना थोड़ा अलग है। यू नो, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर इस दुनिया से कहीं दूर किसी सुनसान सड़क पर साथ चलना, एक दूसरे की बॉडी को फील करना, और सबसे जरूरी चीज, किसी के साथ होने के सुकून को फील करना। वो मिल सकता है तुम्हारे इस वीडियो कॉल पर। ओके, टच योर स्क्रीन। I just felt a finger on my face, sliding down from my cheek to neck. Feel my fingers in your hair and thumb rubbing your cheek. Feel me. I can feel your love.
Now I am kissing your hand. I want to dive deep in this feeling. तुम्हारी स्किन कहीं पर सॉफ्ट तो कहीं पर रफ है, जैसे किसी फूल से बिछड़ी जमीन पर पड़ी उसकी पत्तियां। Give me love, ताकि मैं जी सकूं। I want to sleep through your veins and race to your heart. I can feel you in my veins. I want you to touch me inside and outside. I am touching your soul. I'm breathing warm. कुछ और कहो। पर्दों से झनकर आ रही चांदनी में तुम पानी के अंदर लहराते चांद की तरह चमक रहे हो। Feel me. इन लहरों को शांत करने में मेरी हेल्प करो। पापा जवाब दो, कुछ तो बात करो पापा, मोबाइल रिचार्ज करवा दो प्लीज। पापा जवाब दो, कुछ तो बात करो पापा। I know you are there, पापा। थिंक अगेन। विंडो सीट चलता है, बट कैमरा व्हाई? Maybe he really wants to see a ghost. तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो। तेरे पापा को कैसे पता चला कि तू भूत बन के आने वाली है? जो इतनी तैयारी कर रखी थी तेरे आने की, चेहरे पर डर के बजाय कुछ और ही था जो हम नहीं देख पाए। Something is really wrong. नथिंग इज रॉन्ग, वो सिर्फ कोरोना से अफ्रेड है, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, कुछ ऐसा ही डर। तुम इतनी श्योर कैसे हो? नहीं, मैं पापा के बारे में श्योर हूँ। वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, हो ही नहीं सकता कि वो मुझे हार्म करने का सोचे। Then chill. Have chat with me. क्या ऐसी सच में हो सकता है कि उन्हें मेरे बारे में पता चल गया हो? कुछ कह नहीं सकते, but be positive. तुम्हारे साथ क्या हुआ था जब? मेरे साथ जब पता चला तो मारपीट शुरू हो गई। जिस इंसान ने मुझे 22 सालों तक अपनी जान से भी ज़्यादा चाहा, वो अचानक से मेरी जान का दुश्मन बन बैठा। एंड देन क्या, अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, आज़ाद और खुश। क्योंकि जब सहा नहीं गया तो सोचा कि रोज़ मार खा खा करके और ऐसे घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि एक बार में ही किस्सा ख़त्म कर दिया जाए। वो मुझे पीट पीट कर बदलना चाहते थे, जो कि नामुमकिन था। उन्हें कंसेप्ट ही नहीं समझ में आया। कपड़े पे लगा दाग थोड़ी था जो पीटने से निकल जाता, ये मेरे अंदर ही था, जन्म से ऐसा ही। ये मेरे भी बस में नहीं था। फिर सोचा जिसने जैसा बनाया है उसी से जाके कुछ सवाल पूछूंगी। जवाब मिले? नहीं,
बनाने वाले ने भी बोला कि मैंने तो कुछ गलत नहीं बनाया, तो उसने भी इंसान की सोच के आगे अपने हाथ खड़े कर दिए। मेरे पास ही आ जाती। कैसे आ जाती? मेरा तो मेरे रूम से निकलना भी मुश्किल था, जैसे तुम्हारा। मेरे बारे में कुछ पता चला किसी को? नहीं, मैंने नाम नहीं बताया। एटलीस्ट कोई तो कीजिए। इतना पेन इतनी आसानी से कैसे सह लिया? डिफिकल्ट रहा होगा ना? नो, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। When I was doing that, मेरी आंखों के सामने सिर्फ तुम्हारा चेहरा था, तुम्हारा प्यार था। There was no pain. बस थोड़ा अफसोस रह गया। मेरा ऐसा भी क्या कसूर था कि मुझे ये सजा मिली? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमें समझें, बट ये मुश्किल है अभी थोड़ा। कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहाँ लोग असली इंसान को भूत समझ रहे हैं। इनसे LGBT को समझने की उम्मीद ही नहीं रख सकते। Yes, but I won't let you fall like me. Even आइडेंटिटी रिवील होने पर भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा। You make me strong. थाले यार निशा। क्या कर क्या रही हो यार तुम? और उसको मेरी चैट कैसे मिल गई? गरिमा, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए ना। तुम्हारी चैट्स हैं, उसे कैसे मिल गई? जरूर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने लीक करी होगी। नहीं यार, वो ऐसा क्यों करेगा? उसने नहीं किया ऐसा। तो फिर कैसे? वही तो समझ नहीं आ रहा यार, कैसे कैसे समझ ही नहीं आ रहा। एक मिनट ईशा, एक मिनट। क्या हुआ? कहीं मेरा मेल उसके फोन में तो नहीं खुला हुआ और उसने पासवर्ड चेंज कर लिया कहीं? शिट यार, तू लॉगिन करके देख एक बार। तो छोड़ूंगी नहीं मैं उसको, कल उसने ऐसा कुछ किया होगा। हुआ? यार रुक जा यार निशा, एक मिनट। यार नहीं हो रहा यार, उसने ना पक्का पासवर्ड चेंज किया है। यार कितना गिरा हुआ इंसान है वो। और तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? तो मैं क्या करूं यार, मेरी क्या गलती है? और मुझे क्या पता था वो कुछ ऐसा कर देगा कि जीतने के लिए इतना गिर जाएगा वो। अब तो मेरी बात ध्यान से सुन, कुछ भी कर उसको छोड़ियो मत बस। ट्राई कर रही हूँ यार मैं। सुन, जब वो इतना गिर सकता है ना, तो हमें भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। तू निशा कुछ भी कर, कुछ भी सबूत फ्रेम कर, कोई तरीका निकाल, लेकिन मुझे ना वो इंसान बर्बाद चाहिए, ठीक है? सोचने दे। वो ऐसे मुझे बर्बाद करके ना, मेरी लाइफ बर्बाद करके ऐसे जा नहीं सकता वो। और ऊपर से जो उसकी वजह से मेरी और मेरी फैमिली को जो आगे प्रॉब्लम होने वाली है ना, उसके लिए इतनी आसानी से उसको जाने नहीं दे सकती मैं। सुन, एक काम करते हैं, रिवील कर देते हैं इसका गे होना। पर तूने तो बोला था इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। प्राइवेसी का नाम रख के वो तो चला जाएगा निकल के। कोर्ट के साथ साथ बाहर भी ये खबर फैला देते हैं किसी थर्ड पर्सन के थ्रू। तो उससे मेरा और मेरी फैमिली का नाम बाहर नहीं चलेगा? ऐसा होगा, लेकिन लोगों की सिंपैथी तुम्हारे साथ होगी। कैसे? बाहर हम ये बात निकालेंगे कि इसके ना बताने की वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही है। वो तुम्हें प्यार नहीं कर सकता, इवन एक पति की तरह भी नहीं रह सकता, और बाकी डोमेस्टिक वायलेंस तो करता ही है। और लोग अभी एक्सेप्टेबल है नहीं LGBT के, तो कोर्ट से ना सही सोशल मीडिया से सजा मिलेगी इसको। हाँ आइडिया तो ठीक है, पर तू श्योर है ना? अरे यार ठीक नहीं, बहुत ठीक है। और हाँ, मैं भी श्योर हूँ। हाँ ठीक है, पर ये सोशल मीडिया पे डालेगा कौन?
उसकी टेंशन तुम ना लो, मैं जानती हूँ कौन करेगा। कौन? बता। सॉरी, आई डोंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग्स, बट तेरी दीदी का जो होने वाला पति था वो वो क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि मैं जानती हूँ उसे और फॉलो भी करती हूँ। वो ऐसे ही स्पीचेस देता रहता है सोशल मीडिया पर। सुन, एक काम कर, मैं तुझे उसकी आईडी का लिंक सेंड कर रही हूँ, तो वो चेक कर, तब तक मैं उससे बात करती हूँ, ठीक है? चल तू ठीक है, भेज दे मुझे, ठीक है, मैं देख लूंगी। ओके बाय। हाँ ओके बाय। छोटे, एक मिनट दे, मैं हाथ धो के और खाने की प्लेट रख के आता हूँ, ठीक है? और छोटे, कैसा है तू? और ये बता कि सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? बस बढ़िया एकदम। तुम बताओ कैसे हो? भैया वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना था, पापा ने कहा कि आपको एक बार याद दिला दूं। वैसे मैसेज भी डाल सकता था, लेकिन मैंने सोचा इतने दिन से बात नहीं हो पाई है तो बात भी हो जाएगी। अच्छा हुआ कि तूने याद दिला दिया, मेरे तो दिमाग से निकल गया था। हाँ समझ सकता हूँ, कहना इन सब के चक्कर में आप थोड़े परेशान हो और कुछ नहीं। नहीं नहीं अभी ना वैसी कोई बात नहीं है, बस अच्छा तू ये बता कि तेरा सब कुछ कैसा चल रहा है? बढ़िया एकदम? यहाँ तो सब ठीक है भैया, लेकिन आपके साथ शायद कुछ गलत चल रहा है, क्योंकि कुछ तो अलग हुआ आप आज। गलत तो नहीं अभी ना, लेकिन शायद इतने दिनों में कुछ अच्छा हुआ है मेरी जिंदगी के अंदर। नहीं भैया, एक रौनक है आपके चेहरे पे, एक खुशी जैसी। अब बता भी दो। बस ऐसे ही, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। ठीक है भाई, आपकी मर्जी। अच्छा तू बता कि तू बोर तो फील नहीं कर रहा इस लॉकडाउन के अंदर? अरे भैया कहाँ बोर, इतना सब कुछ पढ़ना है पता है आपको, बस चल रहा है सब कुछ। अच्छा क्या चल रहा है? सिर्फ पढ़ाई? हाँ भैया, अभी तो सिर्फ पढ़ाई। और गर्लफ्रेंड से बात? कहाँ भैया, कहाँ होती है उससे बात। क्यों नहीं करता बात तू उससे? हाँ मतलब कभी कभी हो जाती है। कभी कभी नहीं अभिनव, हर रोज बात कर लिया कर। देख, जिंदगी में प्यार और प्रेम होना भी बहुत जरूरी है, समझा? एक सेकंड भैया, एक सेकंड, कुछ तो अलग हुआ आप आज, है ना? शादी के बाद तो एकदम सीरियस हो गए थे आप। बस ऐसे ही यार। अब देखना, खुश ना रहो तो लोग शिकायत करते हैं, और खुश रहो तो लोग सवाल करते हैं। लाइक यू। वाह भैया वाह, शायराना टाइप बातें, कमाल है। अच्छा तुझे क्यों लगा ऐसा? नहीं, मेरा मतलब कि लगता है भाभी से बात हो गई आपकी फिर से। हाँ मतलब कुछ ऐसे समझ ले तू। भैया मेरी एक हेल्प करोगे क्या? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, बोलना क्या हेल्प चाहिए? वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, क्या है ना कि काफी टाइम से हम एक दूसरे से मिले नहीं है, तो वो कुछ स्पेशल चैट करने के लिए कह रही थी। स्पेशल चैट्स? इंटरेस्टिंग। हाँ मीन्स आपको कुछ आइडिया हो तो। मुझे ना इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप कुछ गाइड कर सकते हो क्या भैया? एंड आई डोंट वांट टू लूज हर, मुझसे ना कहीं कुछ गलत ना हो जाए बस। अब हमेशा किताबों में घुसा रहेगा तो यही होगा ना, पर डोंट वरी यार, कुछ गलत नहीं होगा। और रही बात मुझे आइडिया की, तो हम मैं तुझे क्या ही बताऊं यार, मतलब मुझे भी ना कुछ ऐसा खास आइडिया नहीं है इस चीज के बारे में। तू ऐसे कर। हाँ बताओ। जब उसने बोला है तो मे बी उसको इसके बारे में पता होगा। हाँ, जस्ट गो विथ फ्लो एंड यू विल नो अबाउट कि स्पेशल चैट्स होती क्या है, ठीक है? बस इतना सिंपल है। और नहीं तो क्या। भैया कुछ गलत तो नहीं होगा ना? अभी ना, प्यार है तो गलतियों के लिए भी जगह होती है।
चल अभी चिल करो, टेंशन मत ले। और सुन, इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैं अभी पे कर दूंगा। ठीक है भैया। चल बाय ब्रो। ठीक है, बाय भैया, बाय। हाय निशा। हाय गरिमा, नितिन कॉल पर है। अच्छा। हेलो, हाय गरिमा। हाय नितिन। आई एम सॉरी फॉर दिस, आई मीन ऐसे टाइम पर रियली सॉरी फॉर योर लॉस, बोथ ऑफ यू। अब ये तो किसी के हाथ में नहीं है। वो छोड़ो, ये बताओ कॉल किस लिए, क्या काम है? नितिन गरिमा के साथ धोखा हुआ है। धोखा हुआ है? नितिन, जिस इंसान से मेरी शादी हुई वो गे निकला। ये निकला मतलब? गे मतलब गे नितिन, इसमें और क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए तुम्हें? ओह गे। पर कब और कैसे हुआ ये? पहले से ही था, पर बताया नहीं उसने। ये साले होते ही ऐसे। फिर अब जैसे ही पता चला इस बारे में हमने डाइवोर्स का केस फाइल किया था, लेकिन वहाँ भी वो अपने कॉन्टैक्ट से और अपने पैसे की पावर से केस जीत जाएगा। समझ ही नहीं आ रहा करे तो क्या करे। और पिछली बार तो उसने प्राइवेट चैट्स भी पब्लिक करवा दी। वो तो अच्छा हुआ कि कोर्ट की हेयरिंग वीडियो कॉल पर हो रही थी, नहीं तो दिक्कत आ जाती। बहुत हरामी इंसान है यार वो। इन लोगों को तो नंगा कर सड़क पर दौड़ाना चाहिए। वही मैं तुमसे कहना चाहती थी, तुम क्यों नहीं एक्सपोज करते हो उसे? आखिर जस्टिस तो मिलनी चाहिए ना हमें। बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ नितिन प्लीज, रेणुका के लिए से प्लीज। ठीक है, मैं करता हूँ उसको एक्सपोज। उसकी सच्चाई सबके सामने ला दूंगा मैं। थैंक यू। मैं तुम्हें उसकी सोशल मीडिया आईडी भेज रही हूँ। उसका जीना मुश्किल होना चाहिए। ठीक है, भेज दो तुम मेरे। और हाँ, तुम ये 8 तारीख को 3 बजे पोस्ट करना, उसके जस्ट बाद ही कोर्ट की हेयरिंग है। ठीक है, जब तुम कहो। ओके देन, थैंक यू। थैंक यू नितिन, थैंक यू, थैंक यू। चूते हुए तो बीच चौराहे पर खड़ा करके मारना चाहिए और फिर गोली मार देनी चाहिए इन्हें। इन मादर चौदों को ये गलत काम करते हुए दया नहीं आई। बहन चौद, ऐसी मानसिकता वालों को तो सीधा माथे पर गोली मारनी चाहिए। इन सालों को तो समझ गई मैं। 2 दिन हो गए, ये भूख मार डालेगी। सिर्फ पानी के सहारे नहीं रहा जाता। पापा, पापा प्लीज, पापा प्लीज। Try to convince him. He's afraid. There is no way I can get out from here. Don't say that, please. तो मैं और क्या करूं? तुम्हें और कोई रास्ता दिख रहा है? Maybe I will be happy No. with you. Please, no. That's the only way that I can prove कि मैं भूत नहीं हूँ, क्योंकि भूत मरते नहीं। सुन, तू ऐसा नहीं कर, थोड़ा और वेट करते हैं, कम से कम मेरे लिए। नहीं होता अब, ये भूख ही मेरी जान ले लेगी। थोड़ा और प्लीज, मेरे लिए। मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे हरामी आदमी के कारनामे बताने जा रहा हूँ जिनकी कम्युनिटी ने इस देश में गंद फैला रखी है। ये वही है भोसड़ी वाले LGBT वाले, जो शरीफ बन के बैठे रहते हैं, कमज़ोर बन के बैठे रहते हैं, लेकिन इनके कारनामे सालों के काले हैं।
मेरे एक दोस्त के साथ भी इसी कम्युनिटी के एक बंदे ने कुछ ऐसा ही किया है। उस भोसड़ी वाले ने शादी से पहले नहीं बताया कि वो गया है और शादी कर ली। भोसड़ी वालों, जब हिम्मत ही नहीं तुम में एक्सेप्ट करने की, तो ये बीमारी पालते ही क्यों हो तुम लोग? जब उसे किए होने का पता मेरी दोस्त को चला तो उस भोसड़ी वाले ने मेरी दोस्त के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उसे खाने पीने तक के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था। वो खुद को बचाने के लिए मेरी दोस्त की जिंदगी खराब कर रहा है। जीने का हक उस हरामी को नहीं है, लेकिन हो उल्टा रहा है। मेरी दोस्त पल पल करके मर रही है उस हरामी के हाथों से। जब मेरी दोस्त के बाप ने हिम्मत करके केस किया तो वो अपने पैसों का इस्तेमाल करके केस भी जीतना चाहता है। इसके पहले भी कई लड़कों के साथ उसके चक्कर रहे हैं। इन लोगों ने ना अपनी संस्कृति की मां बहन एक कर रखी है। इन भोसड़ी वालों की कम्युनिटी में जो कचरा फैला रखा है ना, वो साफ करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक मासूम लड़की के साथ अत्याचार किया है इसने। पाप तो ये लोग पहले ही कर चुके हैं, ये बीमारी पाल के। अब हम जैसे लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। दोस्तों, मैं तो इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। अगर ये मेरे को मिला ना तो मैं इसकी गांड फाड़ दूंगा। मैं चाहता हूं आप लोग भी डिसाइड करें कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, और मैं आपको इसकी आईडी भेजता हूं। बाकी आप लोग डिसाइड करें कि इसके साथ क्या करना चाहिए और क्या करना चाहते हैं आप लोग। बस न्याय मिलना चाहिए मेरे दोस्त को। धन्यवाद दोस्तों।